मैं अनुभव प्रकाश तिवारी उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी ज़िले का निवासी हूँ। दोस्तों, मेरा नशा जो है वो शराब का रहा, अल्कोहलिक रहा और अल्कोहल का बहुत जल्दी मेरे को लत लग गई। हुआ एक्चुअली ये कि हम लोगों का हाई स्कूल का एग्ज़ाम हुआ। हाई स्कूल के एग्ज़ाम का रिज़ल्ट अनाउंस हुआ तो हम मैं और मेरा दोस्त ये हुआ कि चलो रिज़ल्ट निकला है, हम लोग पास हुए हैं तो आज कुछ एंजॉय करते हैं। तो ये हुआ एंजॉय कैसे किया जाए, तो हुआ कि अल्कोहल के साथ करते हैं। तो वो जो पहली बार हम लोगों ने पहली बार जब उसको सेवन किया शराब का, तो वो इतना अंदर जाके अच्छा लगा कि हम लोग उसके प्रति एकदम पूरी तरीके से लचर हो गए। अब ये हुआ कि दूसरे तीसरे दिन हम लोग उसको रेगुलर बेस में लेने लगे। शने शने हल्के हल्के चलता रहा। उसके बाद जब मैंने अपना एमबीए कंप्लीट किया, ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद में मैंने जब नौकरी अपनी चालू करी, जब मेरे हाथ में पैसा आने लगा और मैं अकेला रहा, फ्रीडम एकदम पूरी रही मेरे पास, पूरी तरीके से स्वतंत्र था कुछ भी कहीं भी कुछ भी करने के लिए, तब मैंने इसका अति करनी चालू कर दी। ज़्यादा होती चली गई। सर्विस भी ऐसी थी कि वहाँ पे जब मीटिंग्स वगैरह होती थी तो उसमें अल्कोहल होता था। तो उसका प्रभाव ये रहा कि धीमे धीमे जहाँ मैं 2-3 दिन के बाद लेता था वहाँ पे रेगुलर बेसिस पे हो गया, प्रतिदिन होने लगा। लेकिन ये था कि हाँ, थोड़ा कंट्रोलिज्म था, कंट्रोल करके रखा हुआ था। लेकिन होता ये था कि मैंने इसका सेवन किया और मैं ऑफिस पहुंचा तो ऑफिस में स्मेल आ जाती थी, तो लोगों को उसको चिढ़न हुई, तो मेरी नौकरी भी इससे चली गई, छूट गई पहले जो मेरी जॉब थी। उसके बाद फिर मैंने ट्राई किया, मेरी दूसरी जॉब लगी, लेकिन ये आदत बस चुकी थी, पूरी तरीके से घर कर चुकी थी, नशा हावी हो चुका था। उसके बाद हुआ क्या कि धीरे धीरे मैं छुट्टियों में जब अपने घर आता था तो घर पे आकर मैं बहुत ज़्यादा सेवन कर लेता था, बहुत ज़्यादा सेवन कर लेता था। तो उसमें होता क्या था कि मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता था और मैं किसी के ऊपर भी बिगड़ जाता था। लड़ाई झगड़े मेरे बढ़ जाते थे, जिसकी वजह से मेरा घर परिवार में सबके साथ में मेरी तू मैं होती थी, समाज में होती थी, नाते रिश्तेदारों तक से हो गई, जिससे मैं सबसे धीरे धीरे दूर होता चला गया। घर वाले चाहते थे कि छुट्टी उट्टी हो तो मैं अपना वहीं रहूँ, घर पे ना हूँ। तो इस तरीके से मेरा धीरे धीरे पतन जो है पूरी तरीके से चालू हो गया। उसके बाद मेरी शादी हुई। शादी के बाद भी मैंने इसके ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश करी, लेकिन आप जानते हैं कि नशा ऐसी लत है कि जो एक बार लग गई तो आप इसके ऊपर कंट्रोल कर नहीं सकते जब तक आपको करवाया ना जाए या आपके अंतर्मन से इच्छा ना हो। लेकिन यही दोनों चीज़ें नहीं थी तो यही मैं कर नहीं पा रहा था। उसके बाद हुआ कि मेरे पिताजी का देहावसान हुआ, उनका देहांत हुआ। उनके देहांत के बाद मैं बिल्कुल टूट गया था पूरी तरीके से, क्योंकि वही थे, सब कुछ वही थे। मैं कुछ भी करूं, कुछ भी कहूं, वही हर जगह खड़े होते थे, मेरे साथ चलते थे, मेरे साथ लड़ते थे, सबसे बोलते थे, सारी चीज़ें वही करते थे। लेकिन उनके बाद मैं एकदम अकेला हो गया, नितांत अकेला हो गया। तब मैंने केवल और केवल शराब को ही अपना हमसफ़र समझा। बीवी बच्चे तक से मैं अपने दूर हो गया, शराब में पूरी तरीके से तल्लीन हो गया, डूब गया। मेरा बेटा मुझसे बोलता था कि पापा आपके मुंह से गंदी स्मेल आती है, आप दूर लेटा करिए, आप दूसरे रूम में लेटा करिए। लेकिन मैंने उस चीज़ को मद्देनज़र नहीं रखा और मैं करता चला गया। आखिरकार हुआ ये, जब घर वालों ने देखा कि पूरी तरीके से मैं नेस्तनाबूद हो चुका हूँ, नौकरी भी नहीं रही है, सब कुछ मैंने खो दिया है, नाते रिश्तेदारों का प्यार खो दिया है, घर के जो छोटे बच्चे हैं वो बच्चे मेरे पास आने तक से डरते हैं, मुझसे दूर को देख के रास्ता बदल देते हैं, चले जाते हैं कि चाचू यहाँ पे हैं, मैं नहीं खड़ा होऊंगा, नहीं जाऊँगा चाचू के पास। ये हालात हो गए। लड़ाई झगड़े जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए। तो जब घर वालों ने ये देखा, मेरे बड़े भाई साहब ने देखा, तो उन्होंने सर्च किया नेट के थ्रू और उनको समर्पण नशा मुक्ति केंद्र का पता चला। उन्होंने मेरा एडमिशन के लिए यहाँ पर बात करी। यहाँ से जो भी उनका कम्युनिकेशन हुआ हो, जो भी कांटेक्ट हुआ उसके बाद यहाँ से मैं सुबह सो रहा था, रात में नशा करके, खूब हैवी नशे में। सुबह सुबह यहाँ के जो वॉलंटियर्स हैं भैया लोग, वो लोग पहुँचे, मेरे घर पे पहुँचे। वहाँ से मुझको इन लोगों ने पिकअप किया और अपने साथ गाड़ी में लेके मुझको सकुशल यहाँ पर केंद्र में लेके आए। केंद्र में लेने के बाद केंद्र में आने के बाद मैं तो नशे में ही था, नशा उस समय टूटा नहीं था। केंद्र में आने के बाद सो गया, खाना वाना खाया, सो गया। दूसरे दिन मैं उठा तो एकदम मुझे सब लगा कि ये समय कहाँ आ गया हूँ, एकदम अनजान जगह, सब कुछ अनजान चेहरे, किसी को मैं जानता नहीं हूँ, किसी को पहचानता नहीं हूँ। ये क्या हो गया मेरे साथ, एक रात में इतनी कौन सी क्या घटना घटित हो गई। हफ्ते भर 10 दिन तक मैं यही सब सोचता रहा, कुछ भी अच्छा नहीं लगता था।
थोड़ा घर वालों के प्रति और गुस्सा बढ़ा कि ये घर वालों ने कहाँ पे भेज दिया है, कहाँ मैं कैसे करूँगा, क्या करूँगा। लेकिन धीरे धीरे शनै शनै जब मैंने यहाँ समझना चालू किया, चीज़ें मेरे उसमें आती चली गई, क्रियान्वयन होने लगा, तो मैंने समझा कि हाँ, ये मैं अपने उसको ढालने लगा। यहाँ की सबसे अच्छी चीज़ जो मुझको धीमे धीमे समझ में आई वो ये थे यहाँ की दिनचर्या। दिनचर्या में आप सुबह प्रातःकाल उठ जाते हैं, उठने के बाद आप दैनिक क्रिया से निवृत्त होते हैं, उसके पश्चात आप योग करते हैं। योग आपका चलता है पूरा, जो उसमें आप अपने आप को यौगिक क्रियाओं के थ्रू, योग के थ्रू अपने आप शरीर को अंदर से मजबूत करते हैं। आपका अंतर मन अंदर से मजबूत होता है, एक चेतना, एक सचेतना आपके अंदर जागृत होती है कि हाँ, मैं ये कर सकता हूँ। मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से आप दोनों तरफ से अपने आप को अस्थिर करते हैं। उसके बाद में यहाँ पर नाश्ता होता है, जो बहुत ही पौष्टिक आहार दिया जाता है, हल्का और पौष्टिक आहार होता है। नाश्ते के बाद में हम लोग स्नान ध्यान करते हैं और उसके बाद में यहाँ पर हम लोगों को भगवान से जुड़वाया जाता है, आध्यात्मिकता की तरफ ले जाते हैं, जो हम लोगों को सुंदरकांड करते हैं। क्योंकि होता क्या है, नशे में इंसान अपने घर परिवार को तो छोड़ ही देता है, तो भगवान को क्या याद रखेगा। तो यहाँ पर हम लोग सुंदरकांड करते हैं, सुंदरकांड का पठन पाठन होता है, बढ़िया पूरा दिव्य, सब लोग मन से एकदम कीर्तन भजन करते हैं। सुंदरकांड के बाद में यहाँ पर हम लोगों के सर हैं जो अपना क्लास लेते हैं, उसमें वो हम लोगों को ये चीज़ सिखाते हैं, ये चीज़ बताते हैं जो जीवन का सत्य अनुभव होता है कि नशे में क्या क्या हम लोगों ने खोया और जो नहीं खोया है उसको हम लोग कैसे बचा सकते हैं, जो अभी हमारे पास है उसको हम कैसे ना खोने से बचा सकते हैं। ये सारी चीज़ें सर हम लोगों को बताते हैं, रोज़ समझाते हैं, अपनी क्लास पूरी अटेंड करते हैं। उसके बाद में भोजन होता है, पौष्टिक आहार दिया जाता है, भरपेट भोजन, एकदम घर जैसा खाना होता है। जो कि यहाँ पर आदमी आता है, नशे में होता क्या है दोस्तों, उसकी भूख मर जाती है, उसको आप जितना अच्छा दो, कुछ भी दो, उसका मन नहीं होता है खाने का। लेकिन जब आप यहाँ पर आते हैं, आपको डिटॉक्स किया जाता है, आपकी बॉडी को डिटॉक्स कर दिया जाता है, दवाइयों के थ्रू आपको मेडिसिन दी जाती हैं। डिटॉक्सिनेशन के बाद में आपका क्या होता है, बॉडी में आपकी भूख जागृत होती है। तो यहाँ का संतुलित आहार होता है, उसको आप ग्रहण करते हैं, वो आपके शरीर में लगता है, आपका मन उससे स्वस्थ रहता है। उसके बाद में हम लोगों को 1 घंटे का विश्राम दिया जाता है, हम लोग आराम से विश्राम करते हैं दोपहर में। तदोपरांत शाम के पश्चात हम लोग जगते हैं, हम लोगों का शेयरिंग क्लास होता है। शेयरिंग क्लास एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम लोग अपने जीवन के सारे कटु अनुभव एक दूसरे से शेयर करते हैं, ताकि दूसरे के अनुभव से हम अपने आप को सिखा सकें कि भाई देखो यहाँ पर ये चीज़ गलत है, ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, और हमारे अनुभव से दूसरा व्यक्ति सामने वाला सीख सके, कुछ उसको ग्रहण करना है कर सके। शेयरिंग क्लास के बाद में हम लोगों के भजन कीर्तन होता है, भजन मंडली बैठती है, हम सभी लोग मिलके आपस में भजन कीर्तन करते हैं, ढोल मंजीरा सारे उसमें वाद्य यंत्र होते हैं। भजन कीर्तन के बाद में हम लोगों का भोजन होता है और रात्रि भोजन के बाद में हम लोगों का फिर से रात्रि विश्राम हो जाता है। तो सबसे अच्छी चीज़ यहाँ की दिनचर्या लगी। आप इस दिनचर्या में अपने आप को ढाल लेंगे तो आपको कभी भी कहीं इधर उधर आपका मन डोलेगा ही नहीं, इधर उधर जाने की इच्छा ही नहीं आपकी प्रबल होगी। दूसरी चीज़, मैं यहाँ के संचालक महोदय और यहाँ के जो वॉलंटियर्स हैं, भैया लोग हैं, पूरी टीम है, उसको तहे दिल से लाख लाख धन्यवाद देता हूँ कि उन लोगों ने ऐसी व्यवस्था करके रखी है जो हमारे जैसे नशेड़ियों को ला के यहाँ पर एक सुधार की तरफ अग्रसर करते हैं। और लोगों का यहाँ पर आने के बाद पूरी तरीके से 1 महीने के जब वो यहाँ व्यतीत कर लेते हैं, पूरी तरीके से उनका मन चेतन जो है सचेत हो जाता है कि नहीं, कुछ भी हो, एन केन प्रकारेण हम जागृत हो चुके हैं, हमें मालूम है हमने क्या क्या खोया है और क्या क्या हम अभी बचा सकते हैं। तो जो चीज़ें हैं वो हमें बचाने का प्रयास करना है, नशे से दूर रहना है। बहुत हो गया, सब कुछ हो गया, सब करके देख लिया, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ, आखिरकार थक हार के बैठे। और यहाँ के सहयोग के माध्यम से, संस्था के सहयोग के माध्यम से हम पुनः उस जगह पर पहुँचने का प्रयास कर रहे हैं और पहुँचेंगे। तो मेरा आप सभी से यही कहना है कि नशे को छोड़ें, घर परिवार और समाज को जोड़ें। नशा नाश की जड़ है। धन्यवाद।